Good morning, all of you. Any doubts? प्रीवियस क्लास में किसी को कोई डाउट किसी टॉपिक में? सब आता है? मैं अपने डाउट्स क्लियर कर लूं? अपने क्वेश्चंस पूछ लूं मैं? ओके देन टेल मी द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड. इतना तो हमने आई थिंक किया था. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. Plasma and blood cells. How many types of blood corpuscles are there? How many types of blood corpuscles are there? 3. Okay. Can you name them? RBCs, WBCs and platelets. Yes. ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था ब्लड के अंदर होते हैं प्लाज्मा के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास 55% इज दी प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर एंड 45% जो है आपके पास वो होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स. राइट. आज हमने डिस्कस करना है ब्लड कॉर्पसल्स के लिए जो हमने कहा था कि इनकी पूरी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपके पास इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, कितना अमाउंट में होता है, मॉर्फोलॉजी किस किस साइज के ये होते हैं, कौन सी शेप के होते हैं, कितना इनका लाइफ स्पैन है, कितना नंबर है. राइट. प्लाज्मा के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इसके अंदर क्या क्या होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन? कैन यू टेल? फटाफट बताओ. प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. यस ब्लड क्लॉटिंग के अंदर. ओके देन लास्ट क्वेश्चन आज के लिए फिलहाल के लिए वो है आपके पास एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? एनीवन? function of antibodies? Yes, that is prevention from foreign particles or you can say from antigen से प्रोटेक्ट करते हैं. ये जो आपके पास एंटीबॉडीज होते हैं इनका मेन फंक्शन कैसे करते हैं? ये करते हैं आपके पास फेगोसाइटोसिस. राइट. ये करते हैं आपके पास फेगोसाइटोसिस. मतलब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये आपके पास किल करते हैं किसको? फॉरेन सब्सटेंसेस. नाउ फॉरेन सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, कोई पैथोजन हो सकता है, कोई अनदर पार्टिकल हो सकता है, उन सबको किल करने का जो काम है दैट इज द फंक्शन ऑफ दीज एंटीबॉडीज. राइट. नाउ यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के अंदर. ये है आपके पास प्लाज्मा के अंदर. इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने आपको कहा था मिनरल्स आते हैं एंड गैसेस आती हैं. सो ये जो आपके पास मिनरल्स हैं और गैसेस हैं इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स आते हैं ये आपको याद रखना है. वैसे तो आपको पता ही होगा. दैट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. इसके अलावा आते हैं आपके पास, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, आपने पढ़ा था बाइकार्बोनेट आयंस. सो बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं इसके अंदर. अदर देन दिस इसके अंदर होते हैं आपके पास पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड बहुत लिटिल अमाउंट में मैग्नीज. ये सब
जो आपके पास मिनरल्स हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मेन मिनरल्स होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, ये मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, राइट। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो हैं इनका मेन फंक्शन है इज टू मेंटेन, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, दे मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। ये मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, मिनरल्स एंड गैसेस आते हैं जिसके अंदर, दैट इंक्लूड सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीज, राइट। इसके अलावा जो आज हमने डिस्कस करना है वो हमने करना है ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि ब्लड का 45% फॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आज, ये अपने डाउट्स क्लियर थे, क्लियर। सो नेक्स्ट है आपके पास इरिथ्रोसाइट सबसे पहले। इसके अलावा कोई डाउट, अदरवाइज विल स्टार्ट इरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद मैं फिर आपके डाउट्स लूंगी। सो फर्स्ट है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स को हम कॉमनली जो आप लोग पढ़ते आए हैं दैट इज दी आरबीसी। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और सिंपल आप बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये। जो ये आरबीसीज हैं किसी भी सेल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं दैट इज द इरिथ्रोसाइट। इज दिस द मोस्ट एबंडेंट सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, सबसे मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज्यादा जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड इनके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, वो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। सो ये है इनका प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन क्या फंक्शन करता है, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है आपके पास ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। सो ये जो आपके पास हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरी पिगमेंट है, और ये ही इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एरिथ्रोसाइट्स का। नाउ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स के अंदर, प्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, फंक्शंस, फेट। सो नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट इसका हेडिंग, वो है आपके पास प्रोडक्शन, राइट। सो जो आपके पास इरिथ्रोसाइट्स हैं इनका प्रोडक्शन तीन जगह पर होता है, याद रखना, ये आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में है कहां पर होता है। फर्स्ट इज द योक सैक, सेकेंड इज द लिवर, एंड थर्ड इज दी आरबीएम। आरबीएम से आप लोग सब फेमिलियर हैं, लिवर से आप लोग सब फेमिलियर हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं योक सैक की। सो योक सैक में आरबीसीज का प्रोडक्शन तब होता है जब बेबी मदर की वॉर्म के अंदर होता है। तो जब हम वॉर्म की स्टेज में होता है, मतलब फीटल स्टेज के अंदर और एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, हमारे अंदर जो आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है वो होता है आपके पास योक सैक के अंदर। एंड चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनके अंदर आपके पास आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है लिवर के अंदर। एंड हम एडल्ट्स के अंदर प्रोडक्शन जो है आपके पास आरबीसीज का वो होता है आपके पास रेड बोन मैरो के अंदर। आरबीएम स्टैंड्स फॉर रेड बोन मैरो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेड बोन मैरो को। इफ यू रिमेम्बर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने जब बोन्स डिस्कस की थी उसके स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था आरबीएम। और रेड बोन मैरो के अंदर जब हम एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट स्टेज के अंदर आपके पास जो आरबीसीज का प्रोडक्शन है दैट अकर्स इन आरबीएम। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? नोट हो गया? ओके। सो नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्शन के साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। सो इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी में आता है आपके पास सबसे पहला साइज। वैसे तो इनके जो साइज है सेल्स के बिट वेरी करते हैं, बट हम ओवरऑल लेकर चलते हैं। अगर हम साइज की बात करते हैं, ये जो आरबीसीज हैं ये स्मॉलर होते हैं देन डब्ल्यूबीसीज, स्मॉलर देन डब्ल्यूबीसीज, बट
आपको मैंने बताया था WBCs जो है एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज नोन एज डायापेडेसिस। रिमेंबर, डायापेडेसिस में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज में से WBCs एमीबॉइड मूवमेंट कर कर इन ब्लड कैपिलरीज को एग्जिट कर देते हैं, राइट, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायापेडेसिस। लेकिन आरबीसीज का साइज इनसे छोटा होता है WBC से, लेकिन स्टिल ये डायापेडेसिस जैसा कुछ नहीं करते। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना कि ये छोटे हैं तो ऐसा नहीं है कहीं से भी निकल जाएंगे। सो ये स्मॉलर है, और इनका जो साइज है वो हम अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये है इनका डायमीटर, एंड थिकनेस होती है इनके पास 2 माइक्रोमीटर थिक। ये इतना मैटर नहीं करता साइज, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ 7 to 8 अदरवाइज आप डायमीटर मत लर्न करना, सिर्फ थिकनेस आप लर्न कर सकते हो 2 माइक्रोमीटर। अदरवाइज साइज के बेसिस पर ऐसा कभी क्वेश्चंस कम ही आते हैं। सो नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी के अंदर इसके पास शेप की बात करते हैं। अब अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो इनका जो शेप है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या है, वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स के अंदर भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आती है, राइट। सो इनका जो शेप है वो डिफर करता है इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। शेप इज डिफरेंट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, राइट। सो अगर हम बात करते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स की, लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं आपके पास फिशेस। फिशेस के बाद आते हैं आपके पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से आते हैं आपके पास रेप्टाइल्स, एंड देन आते हैं आपके पास एव्स। इनके अंदर जो आपके पास आरबीसीज हैं, इनका शेप होता है आपके पास कैसा, ये होता है आपके पास सर्कुलर। एंड इनके अंदर जो आरबीसीज हैं ये होते हैं आपके पास न्यूक्लिएटेड एंड सर्कुलर, राइट। इन लोअर, लोअर मीन्स ये है आपके पास कौन कौन से, ये आपके पास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एव्स। इनके अंदर आपके पास जो आरबीसीज का शेप है वो क्या होगा, आपके पास सर्कुलर होगा, एंड साथ ही साथ आपके पास क्या होगा, न्यूक्लिएटेड होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूक्लिएटेड एंड सर्कुलर। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं मैमल्स की, सो मैमल्स के अंदर क्या होता है, मैमल्स के अंदर इनकी जो शेप है मोस्टली बायकनकेव होती है, राइट। ये आपके पास बायकनकेव शेप इन मैमल्स, इन ह्यूमंस पर्टिकुलरली बायकनकेव, राइट। अब ये जो बायकनकेव शेप है इसके बहुत सारे फीचर्स हैं बायकनकेव होने के। पहली बात तो जो ये बायकनकेव शेप है ये क्या करती है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इंक्रीजेस सरफेस एरिया। बायकनकेव शेप की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। नाउ अगर बायकनकेव शेप की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसका एक और बेनिफिट है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया की वजह से यहां से आपके पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मैक्सिमम हो सकता है, राइट। सो इट फैसिलिटेट्स, सरफेस एरिया इंक्रीज की वजह से इट फैसिलिटेट्स द फास्टर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये फैसिलिटेट करता है फास्टर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कि इसके सरफेस से मैक्सिमम गैसेस जो है वो डिफ्यूज होंगे, क्योंकि जब मैक्सिमम डिफ्यूज होंगे गैसेस तो ऑब्वियसली बात है एक्सचेंज ज्यादा करेगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेमेलियन आरबीसीज, फर्स्ट इज बायकनकेव एंड सेकेंड इज कि ये होते हैं आपके पास डीन्यूक्लिएटेड, राइट। नाउ डीन्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि ज्यादा स्पेस बन जाए, ठीक है। डीन्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि इनको ऑक्सीजन कैरी करना होता है, अगर इनके पास खुद का न्यूक्लियस होगा तो मैक्सिमम ऑक्सीजन वो न्यूक्लियस यूज कर लेंगे। क्लियर, तो ये फीचर है डीन्यूक्लिएटेड और बायकनकेव। डीन्यूक्लिएटेड फॉर कैरिंग ऑक्सीजन
एंड साथ ही साथ जो मेमेलियन आरबीसीज होते हैं इनके अंदर ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं, ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। ये तीन फीचर्स हैं आपके पास मेमेलियन आरबीसी। मेमेलियंस में भी पर्टिकुलरली मैं बता रही हूँ, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर ह्यूमन आरबीसी, राइट। नाउ मेमेलियन की और अगर हम बात करें कुछ मैमल्स के अंदर, ये तो था आपके पास ह्यूमन आरबीसी, कुछ और मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो उन मैमल्स के अंदर, कुछ मैमल्स के अंदर जो आपके पास आरबीसीज हैं, इन सम मैमल्स आरबीसीज का जो शेप है सर्कुलर, सर्कुलर शेप के भी होते हैं, क्लियर, लेकिन डीन्यूक्लिएटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास फिशेस थे, एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स एंड नेव्स, इनके अंदर सर्कुलर होते हैं लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैमल्स के अंदर डीन्यूक्लिएटेड फीचर तो सबके लिए है, सर्कुलर होंगे बट डीन्यूक्लिएटेड होंगे, क्लियर। एंड सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यू नो। तो यहाँ पर है आपके पास एक्सेप्शन एक कैमल की, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का है, ये इंपॉर्टेंट है ये। कैमल एंड लामा, शायद आपने देखा हो लामा, जस्ट लाइक कैमल जैसा ही दिखता है थोड़ा बहुत। लामा और कैमल जो है इनके अंदर आरबीसीज का जो शेप है ओवल होता है, आर ओवल शेप्ड। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि ऐसे मैमल्स बताइए, ऑप्शन दिए होते हैं जिनके अंदर आरबीसीज का जो है ओवल शेप है, तो वो है आपके पास कैमल एंड लामा, जिनके अंदर आरबीसीज का जो शेप है वो होता है आपके पास ओवल, क्लियर। सो इट वाज अबाउट द मॉर्फोलॉजी में साइज एंड शेप, प्लीज नोट इट डाउन। अगर नोट हो गया तो हम आगे चलते हैं। डाउट्स? यस अर्जुन, ऑलवेज। ऑल ऑफ यू डन और शुड आई स्क्रॉल डाउन? ये पॉइंट्स जो मैं ये हैशटैग के साथ लिखती हूँ इनको इंपॉर्टेंट करके नोट किया करो। डन, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास मॉर्फोलॉजी में, अभी आपने दो पॉइंट्स पढ़े हैं, साइज एंड शेप। इसके अलावा आपके पास क्या आते हैं? थर्ड पॉइंट है नंबर। सो जो नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल के अंदर नंबर जो है वो वेरी करता है। फीमेल्स के अंदर एंड मेल्स के अंदर, बता सकते हो किसके अंदर ज्यादा होगा? एनीवन? किसके अंदर ज्यादा होगा? मेल्स के अंदर, ओके, यस यू राइट। सो फीमेल्स के अंदर जो है आपके पास वो होता है 4.6 टू 5.2 मिलियन पर क्यूबिक mm, राइट। एंड मेल्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपके पास 5.2 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ये आपके पास मेल में है और ये आपके पास फीमेल्स के अंदर है। नाउ जो किसी भी पर्सन के अंदर अगर आपने कभी भी ब्लड टेस्ट कराया तो आपने नोटिस किया होगा उस रिपोर्ट के ऊपर लिखा होता है टीएलसी। नोट किया आपने? कभी टर्म लिखी होती है आपके पास टीएलसी। दैट टीएलसी स्टैंड्स फॉर टोटल, सॉरी आई एम सॉरी, टीएलसी नहीं है, एलसी, टीएलसी स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट काउंट। यहाँ पर आपके पास लिखा होता है आरबीसी काउंट, दैट इज द टोटल आरबीसी, हम आरबीसी पढ़ रहे हैं, काउंट कि मतलब पर्सन के अंदर टोटल इरिथ्रोसाइट्स कितने हैं,
राइट। सो टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट की डेफिनेशन आती है आपको, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। सो ये होती है आपके पास कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज एक हेल्दी पर्सन के अंदर कितने हैं। तो वो डिपेंड करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल और मेल। फीमेल के केस में 4.6 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, एंड इन केस ऑफ मेल्स that is 5.2 to 5.5 million per cubic mm. So total RBC count, it is the total number of RBCs in the healthy adult. कभी भी रिपोर्ट पे आपके पास एक सैंपल वैल्यूज लिखी होती हैं, तो वो होती है आपके पास कि एक्चुअल में कितना होना चाहिए और आपकी बॉडी के अंदर कितना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कलर की। सो थर्ड है, आप फोर्थ है आपके पास नंबर के बाद, नेक्स्ट इज दी कलर। जो आपके पास आरबीसीज हैं, इनका कलर, एनीवन, एनी गेसेस? या अर्जुन, टीआरसी यू कैन से। ल्यूकोसाइट नहीं है सक्षम, वो डब्ल्यूबीसीज के लिए होता है। रेडिश, यू आर रॉन्ग, रेडिश नहीं होता है। अगर हम एक अकेले आरबीसी को देखें तो उसका कलर होता है येलो। याद रखना, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को यही लगता है कि आरबीसी की बात कर रहे हैं तो वो रेड ही होगा, बट इट अपीयर्स येलो व्हेन सीन सिंगली। अगर हम उसको अकेले देखते हैं तो हम उसको येलो कलर दिखता है हमें, बट अगर आपके पास बहुत सारे आरबीसीज हैं, ग्रुप में प्रेजेंट है आपके पास आरबीसीज, तो ये हमें कलर इम्पार्ट करते हैं रेड कलर का। क्लियर, दैट इज इम्पार्ट्स रेड कलर व्हेन सीन इन ग्रुप। अगर हम इसे ग्रुप में देखते हैं तो ये आपके पास रेड कलर इम्पार्ट करते हैं। एंड वाई दे आर रेड इन कलर, एनी गेसेस वाई दे आर रेड इन कलर? चलो आशिना ने रेड से पिंक पे पहुंच गई। आशिना, अपने फेवरेट कलर नहीं बताने बेटे। यस, आरव इज राइट, ये रेड होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो इम्पार्ट्स रेड कलर iron because of the presence of iron containing pigment. Right, iron containing pigment is hemoglobin. हीमोग्लोबिन की वजह से ये आपके पास रेड कलर इम्पार्ट करते हैं। नाउ हम ये भी पढ़ चुके हैं हीमोग्लोबिन किन दो चीजों से बना हुआ है। एनीवन, इसमें प्रोटीन पार्ट कौन सा है और नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है? फटाफट से, भी आपने एग्जाम्स दिए हैं। हीम ग्रुप इज अ नॉन प्रोटीन और अ प्रोटीन पार्ट, अर्जुन या एनीवन एल्स अगर किसी को पता है तो। अगर हम हीम की बात कर रहे हैं तो हीम इज अ प्रोटीन पार्ट और अ नॉन प्रोटीन पार्ट। एंड व्हाट अबाउट ग्लोबुलिन पार्ट? यस, यस, वेरी गुड। सो हीमोग्लोबिन के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वन आता है आपके पास हीम पार्ट, एंड सेकेंड आता है आपके पास ग्लोबिन या ग्लोबुलिन, एक ही बात है। सो हीमोग्लोबिन के अंदर आपके पास हीम पार्ट है और ग्लोबिन पार्ट है। दिस हीम पार्ट, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट्स अ नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड ग्लोबुलिन पार्ट जो है आपके पास, इट इज अ प्रोटीन पार्ट। क्लियर, ये जो ग्लोबुलिन पार्ट है इट्स अ प्रोटीन पार्ट एंड हीम इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। क्लियर, याद रखना ये, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए जस्ट एक रिवीजन है ये आपके पास, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक है ये। डन।
नोट हो गया सबका साथ के साथ? डन? ओके। सो नेक्स्ट है आपके पास इनका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो है आपके पास 120 डेज। दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये बनता है आपके पास 4 मंथ्स। क्लियर? इनके पास जो लाइफ स्पैन है वो है आपके पास 120 डेज, दैट इज द 4 मंथ्स। एंड कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 120 डेज ही है, तो इनका 100 to 120 डेज हम अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आरबीसीज आपकी बॉडी के अंदर एक ही दिन मतलब 120th डे पे बनेंगे, ऐसा नहीं है। इन बिटवीन जो पुराने आरबीसीज होते हैं वो डिजनरेट होते रहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो फेगोसाइटोसिस करते हैं सेल्स, वो इनको इंगल्फ करते हैं। क्लियर? जो इनका वेस्ट होता है बेसिकली वो हमारी बॉडी के अंदर फेगोसाइटोसिस से इंगल्फ हो जाते हैं। नाउ इनका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन, इनका मेन फंक्शन है आपके पास, नंबर 1 इज टू कैरी ऑक्सीजन, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। एनी अदर फंक्शन कुछ होता है इसका, और कोई फंक्शन? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और? यस आशिना, इनके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होती। एनी अदर फंक्शन? यस, ये हमें डिजीज से बचाते हैं बेसिकली, तो ये हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया भी नहीं होने देते हैं। सो अदरवाइज जो इनके वॉर्न आउट सेल्स होते हैं आरबीसीज के, उनसे जो भी पिगमेंट्स निकलते हैं, जरूरी नहीं है सारे, कुछ पिगमेंट्स कुछ मिनरल्स वगैरह जो भी निकलते हैं आरबीसीज के वॉर्न आउट होने से, ब्रेकडाउन होने से, तो वो हमें हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसीज, दैट इज इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस होता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, और ये फॉर्मेशन होगा आरबीसीज का जब आपके पास पुराने आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा और उसमें से अगर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस निकलेंगे और वो दोबारा से यूज होंगे, तब ये यूज होता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के अंदर। क्लियर? आगे चलें। नाउ लास्ट आता है आपके पास इसके अंदर, वो है डिसऑर्डर्स। नाउ डिसऑर्डर्स क्या है आपके पास इसके अंदर? डिसऑर्डर्स का क्या मतलब होता है कि ये कौन से डिजीज कॉज करते हैं। नाउ इनके अंदर जो डिजीजेस हैं वो हम उनको भी क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। सो वो जो आपके पास 2 कैटेगरीज है वो है आपके पास, एक तो आती है क्वालिटी के बेसिस पर, और सेकंड आती है आपके पास क्वांटिटी के बेसिस पर। सो ये आपको इजी हो जाएगा लर्न करना। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव, एंड सेकेंड आती है आपके पास क्वालिटेटिव। ना नेम ही आपको सजेस्ट कर रहा है क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है। नाउ क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी के बेसिस पर कोई भी जो डिसऑर्डर होगा आपके पास आरबीसीज के अंदर, सो क्वांटिटी के बेसिस पर भी हम क्लासिफाई करते हैं इनको 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट आता है एक तो नंबर इंक्रीज की वजह से, या फिर क्वांटिटी में या तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज, या तो नंबर इंक्रीज होगा या फिर नंबर क्या होगा, डिक्रीज। ना पहले हम बात करते हैं इंक्रीज इन नंबर। नंबर इंक्रीज कब होगा? जब हम हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाएंगे, राइट? सो नंबर इंक्रीज होता है एट हाई एल्टीट्यूड्स।
हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर इनका नंबर इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीजेस। अब ये नंबर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। नंबर इंक्रीजेस आरबीसीज का, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाती है, कम। ड्यू टू ऑक्सीजन डेप्रिवेशन आरबीसीज का नंबर इंक्रीज होता है, ताकि जितने ज्यादा आरबीसीज होंगे उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन जो है वो इनटेक कर पाएंगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी आरबीसीज कम है तो ऑक्सीजन इनटेक क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सो इसीलिए आरबीसीज का नंबर अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन अपटेक भी ज्यादा होगा। क्लियर ना? सेकेंड आता है आपके पास नंबर इंक्रीज में एक डिसऑर्डर, दैट इज नोन एज दी पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया होता है आपके पास एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाना आरबीसी के नंबर के अंदर, दैट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। दैट इज एबनॉर्मल rise in the RBC count is called polycythemia. जब एबनॉर्मली इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तब हम उस डिजीज को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्लियर? नंबर इंक्रीज में क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर के अंदर आपने दो पढ़े, एक तो हाई एल्टीट्यूड्स पे इनका नंबर इंक्रीज होना, दैट इज वेरी नॉर्मल, एंड दूसरा आपके पास पॉलीसाइथीमिया। क्लियर? सो सेकेंड है आपके पास नंबर डिक्रीज। डिक्रीज कब होता है आपके पास? एनी गेसेस? What is erythropenia? Ashina, what is erythropenia? ओके, नंबर डिक्रीज में आपके पास आता है नंबर वन इज दी हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होता है आपके पास? हीमोलाइसिस होता है जिसके अंदर आपके पास दैट इज आरबीसी काउंट डिक्रीज होना, राइट? आरबीसी काउंट जब डिक्रीज होता है तब हम उसे बोलते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, राइट? सो ये होता कब है हमारी बॉडी के अंदर? ये कुछ डिजीजेस के केस में होता है। ये होता है मैक्सिमम ड्यूरिंग मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया है। उसके अलावा किसी को टाइफाइड है, एंड लास्ट इज दी डेंगू। इन केसेस में पर्सन की बॉडी के अंदर हीमोलाइसिस होता है, दैट इज आरबीसी जो काउंट है वो डिक्रीज होता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट है आपके पास किसी की पर्सन की बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट जब डिक्रीज होता है, क्लियर, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया होता है आपके पास दैट इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द आरबीसी। क्लियर? जब आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा तब आपके पास क्या होगा, पर्सन जो है वो ऑक्सीजन इनटेक क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। सो इरिथ्रोसाइटोपिनिया दैट इज डिक्रीज इन द नंबर of RBCs results in oxygen shortage, राइट? क्योंकि आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से पर्सन जो है वो ऑक्सीजन अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो ये आपके पास इरिथ्रोसाइटोपिनिया। एंड ड्यू टू इरिथ्रोसाइटोपिनिया पर्सन के अंदर काफी डिजीज हो जाते हैं।
डिजीज इन द सेंस कि ऑक्सीजन का जब शॉर्टेज हो जाएगा तो हमारा ब्रेन काम नहीं कर पाएगा। एंड सेकेंडली ये फीडबैक में काम करता है इरिथ्रोसाइटोपिनिया। जब भी किसी की पर्सन की बॉडी के अंदर इरिथ्रोसाइटोपिनिया होता है, सिग्नल जाता है कहाँ पर? ऑक्सीजन की शॉर्टेज का सिग्नल, ऑक्सीजन शॉर्टेज। जैसे ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी ये सिग्नल जाएगा किसके पास? ब्रेन के पास, राइट? जब ब्रेन के पास सिग्नल गया तो ब्रेन इन टर्न सिग्नल करती है सेंड टू दी किडनीज, राइट? अब ये जो किडनीज हैं ये रिलीज करती हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन, सिग्नल करते हैं किडनीज को फॉर द रिलीज ऑफ हार्मोन, एंड दिस हार्मोन इज नोन एज, ये क्या रिलीज करेंगे? इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। And this erythropoietin hormone then stimulates the bone marrow, क्योंकि बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होती है आरबीसीज की, स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को, किस लिए? स्टिमुलेट्स द बोन मैरो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। ये आपके पास फीडबैक कंट्रोल इरिथ्रोसाइटोपेनिया की वजह से होता है, ऑक्सीजन शॉर्टेज, एंड ऑक्सीजन शॉर्टेज जब होती है तो वो सिग्नल जाता है ऑक्सीजन शॉर्टेज का ब्रेन के पास, एंड ब्रेन आपके पास सिग्नल करती है किसको? किडनीज को फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज इरिथ्रोपोएटिन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको 1 मार्क में, नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, तो दैट आंसर इज इरिथ्रोपोएटिन। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। ये थे आपके पास डिसऑर्डर्स में क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट विल डिस्कस क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स। फर्स्ट नोट इट डाउन। डन? डन? हीमोलाइसिस होता है बेटे ब्रेकडाउन होना, किसी भी वजह से हो सकता है ब्रेकडाउन, एंड इरिथ्रोसाइटोपिनिया होता है डिक्रीज होना आरबीसी का नंबर, मतलब डिक्रीज किसी भी वजह से हो सकता है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर या तो फॉर्मेशन नहीं हो रही है आरबीसी की, या फिर एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हो सकता है। लाइसिस वर्ड जहां पर आ जाता है दैट मीन्स ब्रेकडाउन। या श्योर आरफ, जस्ट अ मिनट। डन? ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर का मतलब है कि कुछ क्वालिटी में कुछ फर्क आता है। नाउ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स में आपके पास
2 डिसऑर्डर्स आते हैं मेन। फर्स्ट आता है आपके पास सिकल सेल एनीमिया, शायद आपने सुना भी हो, सिकल सेल एनीमिया, राइट। एंड सेकेंड आता है आपके पास थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो आपके पास आरबीसीज का शेप है, आरबीसीज का जो शेप है ये हो जाता है आपके पास सिकल शेप। एंड क्योंकि इनकी शेप सिकल शेप हो जाती है, इसकी वजह से ये प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते, राइट। इनकी जो शेप होती है वो कैसे हो जाती है, ये हो जाती है आपके पास ऐसी, ये एस शेप सेल हो जाता है, जो बाइन्यूक्लिएटेड था, बाइकनकेव था, बाइन्यूक्लिएटेड बोल दिया मैंने, सॉरी। दैट इज बाइकनकेव शेप जो थी वो आपके पास क्या हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी। एंड ड्यू टू दिस शेप जो आपके पास प्रॉपर्टी है आरबीसीज की ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो खराब हो जाती है। बाकी इसका डिटेल जो है आपको +2 में आएगा। सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट है वैसे। थैलेसीमिया जो है आपके पास, थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये हमें अपने पेरेंट्स से आता है। और इस थैलेसीमिया के अंदर पर्सन को क्या होता है, इस थैलेसीमिया के अंदर पर्सन को आपके पास हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, दैट इज द क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। यस आशिना, जो आपके पास सिकल सेल है वो आपके पास म्यूटेशन की वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से ही होता है। जो आपके पास कोडोन्स होते हैं AUG, वो आपके पास GUG हो जाता है। सो एक जो पॉइंट है, एक आपके पास अमाइनो एसिड है, उसके चेंज की वजह से आपके पास सिकल सेल एनीमिया होता है। बट थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया आपके पास म्यूटेशनल डिसऑर्डर है, बट इतना डिटेल अभी नहीं है। +2 में है आपके पास डिटेल सिकल सेल एनीमिया का। सो वो है आपके पास क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स। डन, ऑल ऑफ यू, नोट हो गया सबका? एनी डाउट्स? नेक्स्ट आता है आपके पास लास्ट में फेट। जो आरबीसीज हैं इनका फेट क्या होता है, यू कैन से ये कैसे डिस्पोज होते हैं। सो इनका जो डिस्पोजल है, वैसे तो अभी आपने पढ़ा कि जो वॉर्न आउट आरबीसीज होते हैं इनको मैंने आपको बताया था फेगोसाइटोसिस हो जाता है ब्लड के अंदर खुद से, ठीक है, या फिर स्प्लीन के अंदर या लिवर के अंदर, क्योंकि आपको पता है स्प्लीन को हमने क्या कहा था, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। सो फेट है आपके पास, क्योंकि ये 120 डेज तक रहते हैं लाइफ। सो जो वॉर्न आउट आरबीसीज हैं, worn out RBCs are destroyed, ये आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कैसे, इनका होता है आपके पास फेगोसाइटोसिस, राइट। अब ये जो फेगोसाइटोसिस है, या तो सेल्स कर देंगे जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये कहाँ जाएंगे, इनटू दी स्प्लीन। स्प्लीन इज नोन एज दी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, राइट। स्प्लीन के अलावा यहाँ पर लिवर के अंदर भी डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का। ना, अब जब आपके पास आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है तो आपके पास फॉर्मेशन होती है किसकी, आयरन, प्लस में इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट, राइट। जो ये आयरन है ये कहाँ जाता है, ये जाता है वापस से
रेड बोन मैरो के अंदर, क्लियर, एंड इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं रीयूज्ड, इज रीयूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, जबकि जो पिगमेंट है ये आपके पास डिग्रेड हो जाता है किसके अंदर, येलो पिगमेंट। कैन यू नेम द पिगमेंट, येलो पिगमेंट, एनीवन पढ़ा हुआ है? yes, that is the bilirubin, very good, yes आशिना, वेरी गुड, आयुष, वेरी गुड। ये आपके पास जो येलो कलर का पिगमेंट है वो है आपके पास बिलीरुबिन, राइट, डिग्रेड होता है इनटू येलो पिगमेंट, दैट इज द बिलीरुबिन। नाउ ये जो आपके पास बिलीरुबिन पिगमेंट है ये एक्सक्रीट होता है इन द बाइल, क्लियर, बाइल के अंदर ये इम्पार्ट करता है बाइल को कलर, इफ यू रिमेम्बर, एंड मेनली जो प्लाज्मा का भी येलो ग्रीनिश कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट बिलीरुबिन। अगर हमारी बॉडी से बिलीरुबिन प्रॉपर अमाउंट में एक्सक्रीट आउट नहीं होता, क्लियर, अगर हमारी बॉडी से बिलीरुबिन प्रॉपर अमाउंट में एक्सक्रीट आउट नहीं होता तो ये डिजीज कॉज करता है एक, दैट इज नोन एज दी जॉन्डिस। बिलीरुबिन if not excreted properly causes a disease called jaundice। ये डिजीज कॉज करता है जॉन्डिस। ना जॉन्डिस में क्या होता है, जो पर्सन की जो स्किन है वो क्या हो जाती है, येलो, स्किन एंड म्यूकस membrane turns yellow, that is the disease। कौन सा डिजीज, जॉन्डिस। डन, नहीं अर्जुन, बिलीवर्डिन नहीं आता, दैट्स ओनली बिलीरुबिन। ये फर्दर वैसे बनते हैं स्टेरकोबिलिनोजन एंड स्टेरकोबिलिन एंड इम्पार्ट करते हैं कलर टू आर फीकल मैटर, अदरवाइज इतना ही है, ये बिलीरुबिन पिगमेंट होता है मेन। या श्योर, डन ऑल ऑफ यू। एक स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट इज शोन बाय आरबीसीज, वो है आपके पास रोलेक्स फॉर्मेशन। ये रोलेक्स वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये है आपके पास रोलेक्स, ROLEX,
यू रोलेक्स। ये आरबीसीज की स्पेशल प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पास डब्ल्यूबीसीज की प्रॉपर्टी थी, वो थी आपके पास डायापेडेसिस, बट आर से याद रखना दैट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसीज। आरबीसी शो करते हैं ये स्पेशल प्रॉपर्टी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स। इसके अंदर क्या होता है, जो आरबीसीज हैं, जब हम कभी रेस्ट में होते हैं, एट रेस्ट, आरबीसीज के हैं, ये फॉर्म करते हैं एक बंडल। बंडल मींस एक पाइल्स की फॉर्म में ये इकट्ठे हो जाते हैं रेस्टिंग स्टेज में, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो कम होता है, लाइक दिस वन। मैं इसलिए अलग अलग बना रही हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो जाए। ये आपके पास आएगा यहाँ पर सेकंड, थर्ड, जितने भी आप बनाना चाहो, इट्स योर विश। ये आपके पास फॉर्मेशन हो गई पाइल्स की, ठीक है। ये पाइल स्ट्रक्चर जो है आपके पास आरबीसीज का, दैट इज नोन एज रोलेक्स। क्लियर? सो ये कब होता है? ड्यूरिंग रेस्ट के टाइम पर, एट रेस्ट, स्लो फ्लोइंग ब्लड फॉर्म्स, या स्लो फ्लोइंग ब्लड, या इन द स्लो फ्लोइंग ब्लड, एट रेस्ट, इन स्लो फ्लोइंग ब्लड, RBCs forms piles called rollets. Clear? एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। क्लियर? दैट अकर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर? सरफेस टेंशन की वजह से एक दूसरे के साथ एडहर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एडहरिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ एडहर हो जाते हैं, दैट इज नोन एज रोलेक्स, उसको बोलते हैं रोलेक्स। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। ये आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टी, जैसे डब्ल्यूबीसीज की, वैसे तो आप दोबारा भी पढ़ोगे डायपेडेसिस, वैसे ही आरबीसीज की होती है रोलेक्स फॉर्मेशन। डायग्राम भी नोट कर लेना। इट वाज ऑल अबाउट आरबीसीज। डन। एज सच आर कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन इन द सेंस कि ये प्रॉपर्टी है इनकी। प्रॉपर्टी है, जब आपके पास ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है तब ये एक दूसरे के साथ हट जाते हैं। राइट? एग्जाम्स कैसे हुए थे आप लोगों के? पेपर कैसे हुए थे? बहुत अच्छे हुए थे। कितने मार्क्स आ जाएंगे? कितने मार्क्स आ जाएंगे? 30-40 क्रॉस कर जाएंगे? 30+? ओके।
वैसे जो आपके पास रोलेक्स फॉर्मेशन होता है ये मोस्टली उन पर्सन में होता है जिनके अंदर डिजीज जो है, डिजीज के चांसेस ज्यादा है या फिर आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। उन केसेस में आपके पास रोलेक्स फॉर्मेशन होता है आरबीसीज के अंदर। अदरवाइज एक हेल्दी पर्सन के अंदर रोलेक्स फॉर्मेशन बहुत ही रेयर होता है क्योंकि हम मोस्टली एक्टिव रहते हैं। अटेंडेंस अच्छा आयुष, मुझ पर डिपेंड करता है, मैं तो वही मार्क्स दूंगी ना जो तुमने लिखा है। हाँ, इतना लिखा हुआ है, मेरे से चेक नहीं हो रहा, इतना इतना लिखा हुआ है आप लोगों ने। थोड़ा कम लिखते तो मैं जल्दी चेक कर देती। अटेंडेंस हो गई है, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लो। मैं मार्क्स कम देती हूँ? मुझे लगता है मैं ज्यादा मार्क्स देती हूँ, तुम मुझे कह रहे हो मैं कम मार्क्स देती हूँ। बाकी चेक हो गए, मिल गए? फिजिक्स में कितने हैं? अच्छा, ये ठीक है आयुष। ओके, चलो मिल जाएंगे। अच्छे किए हुए हैं आप लोगों ने पेपर, मैंने चेक किए हैं, थोड़े बहुत रहते हैं। मतलब टेस्ट के कंपेयर अगर मैं करूँ तो टेस्ट के कंपैरेटिवली अच्छे टेस्ट किए हुए हैं आपने पेपर। गुड। मिल जाएंगे, जब सब मिलेंगे तो बायो के भी मिल जाएंगे। नो आइडिया अंश। अच्छी बात है, पढ़े थे तो। ओके देन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एक यहाँ पर अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। रोलेक्स में मैं आपको बता रही थी कि जो रोलेक्स है ये सरफेस टेंशन की वजह से एंड रोलेक्स फॉर्मेशन मोस्टली कर्स इन conditions like infection और ड्यूरिंग इंक्रीज इन द इन्फ्लामेशन की वजह से, इन कंडीशंस के अंदर पर्सन की बॉडी के अंदर आरबीसीज जो है वो रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही सेम जैसे डायबिटीज भी तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है। सो वैसे ही रोलेक्स है, रोलेक्स का भी फॉर्मेशन तब होगा जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो। क्लियर? ओके देन, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। कल हमने क्लास में डिस्कस करना है डब्ल्यूबीसीज, एंड डब्ल्यूबीसीज के बाद अगर टाइम बचता है तो हम करेंगे लास्ट में प्लेटलेट्स। ठीक है, हो जाएगा वैसे कल दोनों। ओके देन, बाय बाय।